भगवान शिव को भगवान राम से बड़ा प्रेम है। राम जी की कथा सुनने गए। अच्छा, कथा सुनने जाओ तो अकेले कभी न जाओ, शंकर जी के रूल को फॉलो करो। संग सती जग जननी भवानी, ये सब पढ़े लिखे लोग हैं, विद्वान लोग हैं। एक प्रश्न हम भी पूछा ही नहीं। भगवान शंकर गए कुंभज ऋषि के यहाँ। कुंभज ऋषि माने अगस्त ऋषि का नाम कुंभज ऋषि है, क्योंकि इनकी उत्पत्ति घड़े से हुई थी। कुंभम जायते सा कुंभजा, घड़े से उत्पन्न होने के कारण इनको कुंभज कहा जाता है। भगवान शंकर गए अगस्त ऋषि के यहाँ। कहाँ गए भैया? जोर से बोलो, सब लोग बातें न करो कोई। कहाँ गए? अगस्त ऋषि के यहाँ। क्यों गए? कथा सुनने। अगस्त ऋषि के यहाँ ही क्यों गए, ये प्रश्न बनता है। जबकि महात्मा तो लोमस अगस्त से बड़े हैं और राम कथा के अच्छे वक्ता हैं। भगवान शंकर को लोमस जी के यहाँ जाना चाहिए। चलो नहीं गए थे, काकभूषुंड जी अच्छे वक्ता हैं। काकभूषुंड जी को जानते हो ना? तो भोलेनाथ को काकभूषुंड जी के यहाँ जाना चाहिए। अरे चलो, काकभूषुंड जी के यहाँ नहीं गए थे। भोलेनाथ तो स्वयं कथा के वक्ता हैं, कथा उन्हीं से निकली है। रचि महेश निज मानस राखा, तो भाई सुसमय शिवा सनवा का। तो कैलाश में जैसे पार्वती जी को कथा सुनाई थी, वैसे कैलाश में ही बैठ करके माता सती को कथा सुना। कथा सुनने अगस्त जी के यहाँ ही क्यों गए? इसका उत्तर मैं बता रहा हूं, बड़ी श्रद्धा भाव से सुनिए। कौन सा युग था? एक बार त्रेता युग में, त्रेता युग था। और उस समय राम जी का अवतार धरती पर हो चुका था और राम जी की लीला उस समय उसी जगह हो रही थी जहां अगस्त जी का आश्रम था। तो भोले बाबा तो कथा का बहाना बनाए थे, मुख्य उद्देश्य तो राम जी का दर्शन करना था। अब ये लीला हो कहां रही थी? दंडकारण्य क्षेत्र में लीला हो रही थी, जहां पर रावण के द्वारा माता सीता का हरण हो चुका था। राम जी अपनी भार्या को रोते हुए ढूंढ रहे थे, जो कि नारद जी ने श्राप दिया था ना कि जैसे हम दुखी हुए तुम भी वैसे दुखी होगे। नारी विरह में जैसे हम दुखी हो रहे हैं, तुम भी बिना सीता के ऐसे ही दुखी होगे। इधर भगवान की कथा सुनने के लिए जब सती जी आई, एक बात मेरी मैया याद रखना, जो लोग घर से चलते हो ना कि हम कथा सुनने जा रहे हैं, भगवान उन माताओं को संसार की सारी उपाधियां दे देते। सती जी जब कथा सुनने चली तो संग सती जग जननी भवानी, क्या उपाधि है? जग की माता जा रही है कथा सुनने। तो भोलेनाथ कोई उपाधि लेकर नहीं जा रहे। एक बात नोट करो, जब घर से निकलो तो उपाधियों को घर में उतार के रख के आओ, क्योंकि अगर आप उपाधि लेकर कथा पंडाल पर बैठोगे तो ये उपाधियां आपको कथा नहीं सुनने देंगे। ये उपाधियां आपको हृदय में अहंकार पैदा करेंगी, और जब अहंकार पैदा होगा तो अहंकारी व्यक्ति कभी कथा नहीं सुन सकता। आज माता उपाधि लेकर साथ में जा रही कि मैं तो जग की माता हूं, और जैसे ही कथावाचक ने प्रणाम किया तो उनको भ्रम हो गया, ये इससे ज्यादा तो हम ही जानकार रही है, हमको क्या कथा सुनाएगी। बस मेरी मैया ने कथा नहीं सुनी, शरीर से उपस्थित रही,
प्रेजेंट बॉडी अपसेट माइंड, मन माता का विचलित हो गया। राम कथा मुनिवर जब बखानी, सुनिय महेश परम सुख मानी। कथा को सुनकर सुख मानना चाहिए, प्रसन्नता होनी चाहिए। भोलेनाथ ने कथा सुनी और कुछ सुनाई भी। जहां जहां मुनि भूल जा रहे थे, हरि भक्ति पूछी तो भोले बाबा ने कथा सुनाना शुरू कर दिया। कहा तो सुनत रघुवर गुण गाथा, कछ दिन तहां रहे गिरनाथा। यानी जब भगवान शंकर कथा सुनने गए थे तो केवल शंभु, कोई उपाधि नहीं थे। कथा सुनते ही भोले बाबा गिरिनाथ बन गए। कई दिन बीत गए, भोले बाबा ने कहा अब हम कैलाश जाएंगे। मुनि सन विदा मांग त्रिपुरारी। हर जगह बढ़ोतरी हो रही है। 2 अक्षर का नाम था। शंभु से महेश हुए, फिर गिरिनाथा हुए, अब 5 अक्षर का नाम त्रिपुरारी हो गया। कथा सुनने मात्र से आपको विश्व की उपाधियां मिल जाएंगी। और माता ने कथा नहीं सुनी तो सारी उपाधियां छीन ली गई। जो जग की माता थी वो एक बाप की बिटिया बनकर रह गई। मुनि सन विदा मांग त्रिपुरारी, भवन चले संग दक्ष कुमारी। माता ने कथा नहीं सुनी और इधर भोले बाबा ने राम हृदय में विचार कर रहे हैं कि जिस काम के लिए आए वो तो हुआ ही नहीं। हृदय विचारत जात हर, यही विद दर्शन हो। गुप्त रूप अवतरे प्रभु, हमारे नारायण ने गुप्त रूप में अवतार लिया है। अगर मैं उनके पास जाऊंगा तो सब लोग जान जाएंगे। सो तुरंत भोले बाबा को उसी समय राम जी दिखाई दिए। भोले बाबा ने प्रणाम कर लिया। जय सच्चिदानंद भगवान की, ओ सच्चिदानंद भगवान की जय। सच्चिदानंद जन पावन, अस कही चले वो मनोजन सावन। और राम जी किस रूप में थे? आइए, राम जी कैसे जा रहे हैं? राम जी बड़े बड़े नेत्रों से रो रहे हैं और कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? ओम बता दो तुम बनो वृक्षो, कहाँ सीता दुलारी है, कहाँ मिथिलेश कुमारी है।
भगवान राम कहते हैं शिव पुराण का श्लोक, हासीते प्रचोरंतम विहिरावीष्टमानसम यतस्तस्तश्च पश्यन्तम रुदंतम ही मुहुर्मुहुर माने मुहुर माने बार बार भगवान रो रहे हैं। हे वृक्ष, हे लता, हे पत्तियों, हे पक्षियों, तुमने मेरी सीता को देखा हो तो रो रहे हैं। अच्छा, कोई रोवे तो रोते हुए व्यक्ति को देखकर व्यक्ति दुखी होता है ना, लेकिन भगवान शंकर राम जी को देखकर प्रसन्न हो रहे हैं। क्यों प्रसन्न हो रहे हैं? सोचो जरा, थोड़ी थोड़ी बुद्धि लगाओ। राम जी कर रहे हैं लीला, लीला में होता है नाटक। अच्छा, कोई दो अच्छे मित्र हो और एक मित्र उसका अभिनय कर रहा हो और उसका अभिनय इतना अच्छा हो रहा हो कि उसके अभिनय को देखकर पूरी पब्लिक रो रही हो, तो जो उसका अच्छा मित्र होगा हृदय से प्रसन्न होगा ना, कितना सुंदर अभिनय कर रहा है मेरा मित्र। तो भगवान शंकर इसलिए प्रसन्न है कि कितना सुंदर अभिनय कर रहा है। पुण्य 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 का बार बार भगवान शंकर प्रसन्न हो रहे हैं। इधर जैसे ही शंकर जी ने राम जी को प्रणाम किया, सती जी की बुद्धि तेज चलने लगी। हरे राम 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 राम। शंकर जगत बंद जगदीशा, सुर नर मुनि सब नावत सीसा। शंकर जी तो स्वयं इनसे बड़े हैं और इनको ये सच्चिदानंद कह रहे हैं। ये बात हजम नहीं हो रही है। ये राजा के लड़के हैं और राजा के लड़के को ये भगवान मान बैठे हैं। ये गलती हो गई है। भोले बाबा से मैया सती ने कहा तो कुछ नहीं, यद्यपि प्रकट न कहो भवानी, हरे अंतर्यामी सब जानी। ज्येष्ठ्यो रामा विद्यो विष्णु। भोले बाबा ने कहा ये राम है, भगवान विष्णु के अंश हैं, ये मेरे इष्ट हैं, इसलिए देवी तुम भी प्रणाम करो। मैया ने कहा कि अगर आपके इष्ट हैं, ब्रह्म है, तो ब्रह्म जो व्यापक बीरजी है अभेद। अब इसको एक अर्थ करो जरा, ब्रह्म जो व्यापक बीरज, बीरज माने क्या होता है? रज माने माया, बी माने रहित, जो माया रहित है। और ये तो रो रहे हैं, माया में ग्रसित है। ब्रह्म जो व्यापक बीरज, अज, अज माने अजन्मा, अकद अनीह, अनीह माने इच्छा रहित, अभेद माने जिसको कोई हरा न सके। सो की देह धर होई नर जाई न जानत वेद। जिन्हें वेद भी नहीं जानते हैं ऐसे राम भला मानव क्यों बनेंगे? मैया बड़ी परीक्षा बड़ा बार बार कर रही हैं। भगवान कहते हैं, हे देवी ये मेरे ज्येष्ठ हैं, मेरे पूज्य हैं। माता नहीं मानती है। जब मैया नहीं मान रही है, भोले बाबा ने कहा स्वयं राम परीक्षा ही। अगर देवी तुम्हें विश्वास नहीं है तो जाओ तुम स्वयं परीक्षा ले आओ। एक बात याद रखना प्रेमी सज्जनों, हाथ जोड़कर निवेदन कर दो, परीक्षा कभी भगवान की नहीं होती। भगवान की परीक्षा लेने वाले की दुर्दशा हो गई है। परीक्षा संसार की होती है, समीक्षा स्वयं की होती है और प्रतीक्षा परमात्मा की होती है। आज मैया सती ने बार बार भोलेनाथ की अनुमति पर विचार किया। पुनि पुनि हृदय विचार कर हरि सीता कर रूप। माता सती ने सीता का रूप बना लिया। क्या सीता का रूप बना पाई? क्यों भाई? सीता का रूप बनाना सामान्य है क्या?
बना पाई क्या? नहीं बना पाई। फिर कौन सा रूप बना लिया? ये अपराध हो गया मैया से। मैया ने बनाना तो चाहा सीता का रूप, लेकिन मैया को रूप बन गया जो उनको पार्वती जी के रूप में जन्म लेना था, उस रूप को धारण कर लिया। तभी तो लक्ष्मण दीख उमा कृत भेषा। सती का नाम उमा नहीं है, उमा पार्वती जी का नाम है। आज मैया से जो अपराध हुआ, इसके कारण उनको अगले अवतार में जो रूप बनाना था वो रूप बना बैठे। और एक गलती की, सीता जी कभी राम जी के आगे नहीं चली और सती जी राम जी के आगे आकर चलने लगी। भगवान राम ने भी प्रणाम किया। श्री राम कहते हैं, प्रेमस्तम सति ब्रूहित्वा शंभुवस्ते नमो गतः एकाकी विपने कस्मात् गता पतिना बिना। शिव पुराण के इस श्लोक का अर्थ रामचरितमानस की चौपाइयों में भी है। जोरी पान प्रभु की प्रणाम, पिता समेत लीन निजगा, जोरी पान प्रभु तीन प्रणामो। राम जी ने प्रणाम किया, एकदम से पूछ लिया, अरे मैया अकेले कहाँ घूम रही हो, कहाँ है बरस के तू, भोले बाबा कहाँ छोड़ आई? सती जी के होश ठिकाने हो गए। हाय राम, हमको तो लग रहा था कि ये राजा की लड़का है। ना सती जी को तीन संशय हुए। पहला संशय कि राजा के लड़के, तो भगवान पहले राजा के लड़के के ही रूप में मिले। जोरी पान प्रभु कीन प्रणामो, और पिता समेत कि हम राजा दशरथ के पुत्र हैं, तुम चिंता न करो। दूसरा, मैया सती को लगा कि ये विष्णु है तो सर्वज्ञ होना चाहिए, फिर ये पत्नियों से क्यों पूछ रहे हैं कि हमारी पत्नी कहाँ है? तो भगवान ने बताया कि हम ही विष्णु हैं। कहाँ? अकेले। कहाँ है भोले बाबा? यानी हम जानते हैं कि तुम हमारी परीक्षा लेने आई हो। माता सती वहीं से भाग खड़ी हुई। अरे राम राम, गलत नंबर डायल कर दिया, रॉन्ग नंबर हो गया लगता है। माता जी वहीं से, भगवान ने कहा इनको हम ब्रह्म का भी दर्शन करा दें। तो जहां देखा तो रामे राम का रूप दिखाई दिया। माता ने वहीं प्रभु को प्रणाम किया, नेत्र बंद कर बैठ गई और भोले बाबा के पास आ गई। माता ने कहा, कथम सत्यम प्रणस्तुभ्यम, हम जान गई कि आप ही भगवान हैं, हमें क्षमा करिए प्रभु। सती जी ने राम जी से पूछा कि जब शिव जी बड़े हैं, देखिए ये शिव पुराण की ही कथा है, रामचरितमानस में नहीं मिलेगी, तो फिर शिव जी ने आपको प्रणाम क्यों किया? बहुत ध्यान से सुनिएगा, और मुझे लगता है कि आप लोगों के कान पहली बार सुनेंगे। भगवान विष्णु रूपी प्रभु श्री राम ने कहा कि देखो देवी, एक बार की बात है, भगवान शंकर अपने परम धाम पर हमको बुलाए। वहां पर एक गौशाला थी। उस गौशाला में उन्होंने एक बहुत सुंदर भवन बनवाया। उस भवन में इतना बड़ा एक चबूतरा बनवाया, उसमें सुंदर सिंहासन बनाया और मुझे बैठाकर गोप भेष में मोर का पंख लगाया, मेरा बड़ा सुंदर श्रृंगार किया और भोलेनाथ ने उस दिन मेरा पूजन किया। और उस दिन के बाद उस स्थान का नाम गोलोक धाम रखा।
ध्यान देना, वैकुंठ अलग है और गोलोक धाम अलग है। और भगवान शंकर ने वह लोक मुझे गिफ्ट में दे दिया, भेंट कर दिया। उस दिन से वो गोलोक धाम हमारा हुआ और उस दिन से भगवान शिव मेरा नित्य पूजन करने लगे। इसलिए मैं उनको प्रणाम करता हूँ और वो मुझे प्रणाम करते हैं। अब आप लोग ये ध्यान रखो, गोलोक धाम कहाँ है? भगवान शिव का परम धाम ही गोलोक धाम है, जो भगवान विष्णु को भगवान शिव ने गिफ्ट किया था गोप भेष में भगवान का पूजन करने के बाद। और ये वही धाम है जहां जाने के बाद कोई लौटता नहीं है। ना तद्भासयते सूर्यो ना शशांको न पावका यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। उस गांव का क्या नाम होगा? गोलोक इति विख्यातम भविष्यति महोज्ज्वलम। मैया पार्वती सती दौड़ करके भोलेनाथ के पास आई। भोलेनाथ ने कहा, सती परीक्षा कैसे ली, सही से बताओ। भगवान भी हंस कर पूछ रहे, अब भ्रमित तो तुम ही हो, कैसे परीक्षा ली इसका भी जरा हमें बात बताओ, क्या क्या हुआ? मैया झूठ बोल गई, कछु न परीक्षा हीन गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारी अनाई। भोले बाबा को लगा एक तो ये स्त्री है, इतनी जल्दी स्त्री मान जाए तो फिर नारी प्रणाम योग्य है। भोले बाबा ने ध्यान लगाया, सब कुछ देख लिया, मन में संकल्प लिया कि जब इनसे प्रेम होगा तो मेरे धर्म का नष्टीकरण हो जाएगा। धन्यस्तम, और प्रण लिया कि अब इस तन से सती की भेंट मेरी नहीं होगी। सती जी का त्याग कर दिया। सारे देवता शंकर जी की जय जयकार करने लगे। धन्यस्तम परे में सानम तमत्समोदयम तथा प्रणः। धन्य हो शिव के भक्त, हमेशा शंकर जी की जय जयकार करेंगे, क्योंकि शंकर के समान ऐसा प्रण कोई दूसरा नहीं कर सकता। असपन तुम बिन करई को आना। मैया सती ने कहा कि कौन सा प्रण किया है भोले बाबा, हमको तो बताते हो। भोले बाबा ने कोई बात नहीं बताई। जय हो। पंथ विविध इतिहास
कैलाश आकर भगवान 87,000 वर्ष की तपस्या में बैठ गए। 87,000 वर्षों के बाद जब शंकर जी के नेत्र खुले, सती मैया ने पूजन किया तो वाम भाग का आसन सन्मुख रख दिया। सती जी समझ गई कि हमारा त्याग हो गया। आसनम दत्तावान शंभुम श्वासन मुखोराधरी। अब तो सती जी नित्य दुख में अपना जीवन यापन करने लगी। उसी समय एक प्रयागराज में यज्ञ हुआ। देखो भागवत में तो ऐसा प्रमाण है कि प्रजापति को दक्ष को प्रजापति बना दिया था, उस सभा में भगवान शंकर का अपमान किया। लेकिन शिव पुराण की जो कथा है उसको सुनिए। प्रयागराज में यज्ञ हुआ। पुरा भवश्च सर्वेषां मद्धरो विधिना महान। उसी सभा में दक्ष का प्रवेश हुआ। सब लोग दक्ष को देखकर खड़े हो गए, क्योंकि प्रजापति था ना। लेकिन 3 लोग नहीं खड़े हुए। ब्रह्मा जी को लगा कि हमारा बेटा है, इसका क्या सम्मान करें, बेटा का सम्मान करने का। विष्णु जी को लगा कि हमारा चेला है, इसका क्या सम्मान करें। शंकर जी अवधूत थे, दामाद थे, उसको लगा कि और तो ठीक है, मेरा दामाद होकर मेरा सम्मान नहीं कर रहा। पहले ऐसी परंपरा थी कि दामाद लोग ससुर के पैर छूते थे, सम्मान करते थे। आज दक्ष को बड़ा बुरा लगा। जैसे ही पहुंचा बोलने के लिए माइक दिया गया तो भगवान शंकर को गालियां बकने लगा। श्यमसानवासी निरपत्रणेहायं कथम प्रणामं न करोति मेधुना। आज शंकर ने मुझे प्रणाम नहीं किया है, इसलिए आज मैं प्रजापति होने के नाते श्री शंकर को श्राप देता हूं कि आज के बाद किसी यज्ञ में शंकर को भाग नहीं मिलेगा। नंदी बाबा खड़े हो गए। सावधान, दक्ष मैं तुझको श्राप देता हूं कि जिस मुख से तूने शंकर को श्राप दिया है, तेरे ये मुख ही नहीं रहे। बाबा भृगु खड़े हो गए। नंदी मैं तुझको श्राप देता हूं कि शिव जी के सारे गण पाखंडी हो जाएंगे। नंदी बाबा ने कहा मैं तुमको श्राप देता हूं, जितने इस यज्ञ में ब्राह्मण हो ना वो सब भिखमंगे हो जाओ। शंकर जी ने सोचा यज्ञ तो श्राप समारोह हो गया। और शंकर जी ने एक सिद्धांत दिया मैया। क्या? कौन सा सिद्धांत दिया? रही मन धागा प्रेम को मत तोड़ो चटकाए। महाराज ये संबंध बड़े प्रेम से बनते हैं। अगर भोले बाबा चाहते तो बताओ वही झगड़ा हो जाता कि नहीं हो जाता। दक्ष गालियां दे रहा था, ये भी पलट के खड़े हो जाते, वही संबंध विच्छेद हो जाता। संसार को एक शिक्षा दी मेरे भोलेनाथ ने कि अगर संबंधियों में कभी विवाद हो, एक पक्ष गर्म हो तो दूसरे को नरम हो जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि रही मन धागा प्रेम को मत तोड़ो चटकाए। टूटे से फिर ना जुड़े। एक बार अगर धागा टूट गया तो क्या जुड़ जाएगा? और बहुत प्रयास करोगे तो जुड़े गांठ भर जाए। आज हम लोग देखते हैं छोटी छोटी वार्ता होती है, ससुराल में कुछ गड़बड़ हो गई तो कहो सत्या आज के बाद चली न जाना मई के भला। हाँ मेरा अपमान हो गया है वहां। क्या पति हो इसलिए भोलेनाथ जैसा होना चाहिए। इतना अपमान किया, लेकिन दक्ष ने आकर के मैया सती दक्ष की बेटी थी, भोलेनाथ ने सती से कुछ नहीं बताया। अच्छा अब अहंकारी व्यक्ति
इतने में उसको संतोष नहीं हुआ तो हरिद्वार के पास कनखल क्षेत्र में उसने भगवान शिव का अपमान करने के लिए एक यज्ञ किया, सबको निमंत्रण दिया, लेकिन भोले बाबा को निमंत्रण नहीं दिया। आज मैया कैलाश के आंगन पर बैठी है। सुबह से देखा तो वायुयान व्यस्त थे, सात वायुयान जा रहे थे। एक देवांगन ने कहा थोड़ी नीचे से चलो सती से पूछ मिल ले। मैया सती की एक सखी थी जिसका नाम विजया था। क्या नाम था मैया? जोर से बोलो। विजया। उसका यान नीचे आया, अरे बहन सखी सती, जय भोलेनाथ की। सती ने कहा जय भोलेनाथ। कहा जा रही हो? यज्ञ है। यज्ञ किसके यहाँ? तेरे पिता के यहाँ। अरे राम राम राम, ये देखो हमारे पास वीआईपी पास है, यज्ञ का वीआईपी निमंत्रण है। मैया सती के होश उड़ गए। आज मेरी माँ भोलेनाथ के पास पहुंच गई। चरणों में मस्तक रखकर मेरी मैया ने प्रणाम किया और कहा भोले बाबा, हे प्राणनाथ, हे जगताधार। भोले बाबा ने नेत्र खोले। कहो देवी, हमारे पिता के घर में यज्ञ है। हाँ, तो हम लोगों को चलना चाहिए। भोले बाबा ने कहा देवी चलना तो चाहिए, लेकिन निमंत्रण नहीं आया और बिना बुलाए कहीं जाना उचित नहीं है। पार्वती जी ने कहा, सती जी ने कहा ऐसा तो हो नहीं सकता कि पिताजी ने मुझे निमंत्रण न दिया हो। मैं अपने पिता की प्राण प्यारी पुत्री हूँ, ये संभव नहीं है कि मेरे पिता ने मुझे निमंत्रण न दिया हो। भोले बाबा ऐसा भी तो हो सकता है कि किसी डाकिया ने गड़बड़ कर दिया, पत्रवाहक का भी तो दोष हो सकता है। अब भोले बाबा ने मन मारकर वो बात बताई। बोले देवी, न तो निमंत्रण आया है न आएगा, क्योंकि ब्रह्म सभा हम सब दुख माना, ताते अजहु करही अपमान। प्रयागराज में एक यज्ञ हुआ था जहां मुझसे दुख मानकर तुम्हारे पिता ने मुझको बड़ी गालियां बकी थी, उसी अपमान में ये यज्ञ कर रहे हैं। मैया सती चरणों पर लेट गई और कहने लगी, हे नाथ, हे आशुतोष, मेरे पिता पर कृपा करिए, क्षमा करिए, दया करिए। आप मेरे साथ एक बार चलिए, एक बार चलिए। माता जी से कहकर पिताजी को कान पकड़ के गलती बुलवाऊंगी। एक बार चलिए ना, संसार के लोग क्या कहेंगे, देखो इतना बड़ा यज्ञ है और ससुर और दामाद में ही नहीं पकड़ी खा रही। एक बार चलो मेरे साथ भोलेनाथ। भोले बाबा ने कहा देवी नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि आवत ही हर से नहीं। हमारे यहां सिद्धांत है कि नैन में नहीं स्नेह, तुलसी वहां न जाइए, चाहे कंचन बरसेगी है। नहीं जाना चाहिए। भोले बाबा ने नेत्र बंद कर लिए। माता सती बार बार रोती रही, एक बार अनुमति दे दो। माता सती ने निश्चय किया कि मैं जाऊंगी। भोले बाबा ने नेत्र खोलकर कहा, जो बिनु बोले जाओ भवानी, रही नसील स्नेह नकानी, अनाहूतश्चये देवी गच्छन्ति पर मंदिरम। बिना बुलाए किसी के घर जाने पर मान नहीं होता, और द्वेष हो जाए उस घर की तरफ देखना नहीं चाहिए। मेरा आदेश नहीं है। फिर भी मैया ने कहा
कि मैं जाऊंगी। तो शिव पुराण के अनुसार भगवान शंकर ने 60,000 गण माता जी के साथ भेज दिए। मेरी माताओं, याद करो, आप लोगों का जिस घर में जन्म हुआ है उस घर के कण से आपको प्रेम होता है। आज सती जैसे ही घर पर घुसी, प्रवेश कर रही हैं, तो जो बहनें साथ में पैदा हुई थी, बड़ी हुई थी, वो बहनें सती से मजाक कर रही हैं। अकेले आई हो, जीजा जी को नहीं लाई हो। उस घर में केवल एक व्यक्ति ऐसी थी जो सती जी को देखकर प्रसन्न हो रही है, क्योंकि माता का हृदय बड़ा विशाल होता है। संसार में बहनों बहनों में फूट पड़ जाती है, लेकिन माँ का हृदय इतना विशाल होता है कि माता केवल एक निष्पापनी होती है। माता अपने बेटे से बड़ा प्रेम करती है। माता वीरणी को लगा कि आज मेरे निकलते हुए प्राण आ गए हैं। सागर भली मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता। सती को हृदय से लगा लिया भैया ने। सती ने माता से रोते हुए कहा, माँ, तेरे रहते हुए शिव का इतना बड़ा तिरस्कार, मेरे जीवन का दुर्भाग्य। क्या कहेंगे लोग कि सती के पिता ही शिवद्रोही है। तेरे रहते इतना बड़ा अपराध कैसे हो सकता है? माँ, कहाँ है पिता? यज्ञ मंडप का पता पाया मेरी माँ ने, और जैसे ही यज्ञ मंडप पर गई तो देखा कि ये इंद्र का भाग, ये वरुण का भाग, ये विष्णु का भाग, ये ब्रह्मा का भाग, ये अग्नि का भाग, ये कश्यप का भाग, लेकिन कतहु न दीख सब कर भागा। आज माता का हृदय जलने लगा। शिव अपमान से, क्रोध से नेत्र लाल हो गए, अश्रु से अश्रुधारा बहने लगी। न शंभु भागम करोति क्रोधम। जब शंभु भाग नहीं देखा तो मैया को क्रोध आ गया। माता ने बड़ी क्रोध में आकर कहा, पिता, तुम्हें ज्ञान नहीं है, यज्ञ कल्याण के लिए होता है और तुम शिव स्वरूप कल्याण का ही विरोध कर रहे हो। सब कल्याण करो शासन करा। अरे जिसके नाम मात्र से जीव का कल्याण हो जाए उसका नाम शंकर। तुम शंकर का विरोध करके कल्याण नहीं कर सकते। पिताजी, मैं हाथ जोड़ती हूँ, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, चलो मेरे साथ भगवान शिव के चरणों पर क्षमा प्रार्थना कर लो। मेरे भोलेनाथ बड़े दयालु है, बड़े कृपालु है। बड़े से बड़े अपराधी को मेरे भोले बाबा सहित क्षमा दे देते हैं। फिर आप तो मेरे पिता हो, आपके प्रति मेरे भोलेनाथ का बड़ा अनुराग हो जाएगा। एक बार चलकर, एक बार मेरे कहने से उनको प्रणाम करके यहाँ ले आइए, तभी आपका यज्ञ सफल हो सकता है। पिताजी, सफल हो सकता है। बात जाइए। दक्ष ने नेत्र खोलकर देखा, सामने सती थी। चुप हो जा, एक तो बिना बुलाए यहाँ आ गई है, तो चुपचाप बैठ के भाग ले नहीं, यहाँ से चली जा। कक्षवातिष्ठम्बा, या तो बैठ जा या तो यहाँ से पलायन कर जा, क्योंकि तू बिना बुलाए आई है। सती ने कहा, सावधान, यो निंदति महादेवम निंदमानं शृणोति वा। पहले तो वो लोग सुने जो यहाँ बैठकर शिव निंदा सुन रहे हैं, शिव निंदा देख रहे हैं, ये सब अपने किए का फल प्राप्त करोगे। कोई ऐसा नहीं है जो यहाँ से ठीक से चले जाओगे।
सावधान पिता। आज माता विकराल रूप में प्रकट हो गई। अगर तूने मुझे जन्म न दिया होता तो आज तुझे यही भस्म कर देती। लेकिन मेरे जीवन का दुर्भाग्य है कि लोग जब याद करेंगे कि सती का जन्म कहां से हुआ, सती का जन्म कैसे हुआ, तो लोग कहेंगे कि शिव विरोधी पिता के गर्भ शुक्र संभूत से सती का जन्म हुआ है। शिव विरोधी पिता के गर्भ शुक्र संभूत से। अगर अब भी मैं अपना ये शरीर जीवित रखती हूं तो ये मेरी शिव भक्ति का सबसे बड़ा अपमान होगा, क्योंकि ये एक शिवद्रोही के शरीर की देर मेरा शरीर है। इसलिए हे अग्निदेव, अगर मैंने मन क्रम वचन वाणी से आपकी पूजा की हो, आपको ही अपना सब कुछ माना हो, तो हे आशुतोष अग्नि प्रकट कर दीजिए। अस कही होगी अगन तन जारा, जो गड़ गए थे ना, माता जी को बचाने के लिए उनके शरीर पर कूदने लगे। मां रुक जा, मां अपने पुत्रों को देख, रुक जा मां। और उनमें से 20,000 गण माता सती को बचाने में उनके साथ ही जलकर लागे। 40,000 गण जो बचे थे उन्होंने थावा बोल दिया यज्ञ पर, जो मेरे उसे को पकड़ कर काटे मारे, ऐसा गर्जना होने लगी। उस यज्ञ के यज्ञाचार्य थे बाबा भृगु। भृगु ने धड़ों को प्रकट करके यज्ञ की रक्षा की। नारद जी ने बीड़ा उठाई, दौड़ लगाकर कैलाश पहुंच गए। भोले बाबा ने अपनी जटा को उखाड़कर देखा, उसके 2 भाग हुए। शिव पुराण के अनुसार एक भाग से बाबा वीरभद्र का प्रकट हुआ, ओ वीरभद्र बाबा की, और दूसरे भाग से भद्रकाली महाजगदम्बा महाकाली का प्रकट हो गया। जाओ, जाकर के यज्ञ को फलीभांति फल दो। 40,000 गणों के साथ, तूफान के साथ आज वीरभद्र बाबा प्रकट हो गए। यज्ञ मंडप पर सुगंध होने लगे। विष्णु भगवान दक्ष से कहते हैं, हे दक्ष सावधान, शिव क्रोध से कोई भी तुम्हें नहीं बचा सकता। पैर में पकड़ गया दक्ष, आपका भक्त मत कुछ भी करो। देखो शिव पुराण सुना रहे हैं तो शिव पुराण की ही कथा होगी। विष्णु जी ने कहा ठीक है, कुछ भी हो हमको भी सामने रहना पड़ेगा। आज वीरभद्र बाबा आ गए। विष्णु भगवान को सामने देखा। विष्णु भगवान से कहते हैं कि आप क्या शिवद्रोही हो क्या? विष्णु हट जाओ मेरे सामने से। विष्णु भगवान ने कहा हम शिवद्रोही नहीं है, लेकिन अब कोई भक्त अगर बुलाएगा तो भक्त की रक्षा करना तो हमारा धर्म है। जैसे शंकर भगवान तुम्हारे कई राक्षसों की रक्षा करने चले जाते हैं, तो ये तो मेरा भक्त ही है। आपको बताऊं, भगवान शंकर के गण वीरभद्र और भगवान विष्णु का युद्ध शुरू हो गया। आज भगवान विष्णु को पराजित होकर के वहां से भागना पड़ा। वीरभद्र ने दक्ष का सर उखाड़ लिया, काटा नहीं, उखाड़ लिया। आदमी काट लिया, पांव धर के सर उखाड़ लिया। हवन कुंड में स्वाहा कर दिया। मणिमान नामक गण ने बाबा भृगु की दाढ़ी उखाड़ ली। दूसरा देव को चंद्रदेव ने दांत तोड़ दिए। नंदी बाबा ने भगदेवता की आंखें निकाल ली। इस प्रकार दक्ष यज्ञ का विध्वंस हो गया।
नारद जी ने पूछा भगवान विष्णु और वीरभद्र का झगड़ा क्यों हुआ प्रभु ये सुनाओ। और ध्यान से सुनना ये कथा, सब लोग सुनो। एक राजा थे छुआ, क्या नाम था? छुआ नाम के राजा थे। और एक दधीच नाम के ब्राह्मण थे। दोनों में बड़ी अच्छी मित्रता थी। एक दिन दोनों को जाति को लेकर विवाद हो गया। उन्होंने कहा ब्राह्मण बड़े, उन्होंने कहा नहीं नहीं राजा बड़े हैं। उन्होंने कहा नहीं नहीं ब्राह्मण बड़े हैं। दोनों में झगड़ा हुआ तो राजा ने ब्राह्मण को खींच के तमाचा मार दिया। दोनों बहुत अच्छे मित्र थे। ब्राह्मण को यह अपमान लगा। उन्होंने भगवान शिव की घोर तपस्या की। क्या किया प्रभु? भगवान शिव प्रसन्न हुए। तब दधीच जी ने कहा कि प्रभु मेरी पूरे शरीर की हड्डियां वज्र की हो जाएं, इस पर किसी अस्त्र शस्त्र का कोई प्रयोग न हो। अब वज्र की हड्डियां पाकर के राजा छुओ को मार दिया। छुओ को मृत संजीवनी विद्या से पुनः जीवन दान दिलाया गया। छुओ ने भगवान नारायण की तपस्या की और कहा कि आप मेरे सामने दधीच को झुकाइए। तब भगवान विष्णु छुओ की ओर से दधीच जी पर सुदर्शन चक्र का प्रहार करते हैं, लेकिन हड्डियां वज्र की थी तो सुदर्शन चक्र का कोई प्रयोग, कोई प्रभाव उनके शरीर में। तब राजा छुओ के कारण दधीच जी ने नारायण को श्राप दिया कि आप हमारे बीच में आए हैं तो जाओ, मेरा श्राप है कि आप भगवान शिव के विरोध में होने वाले यज्ञ में सम्मिलित होंगे और आपको भी शिवगण से पराजित हो करके भागना पड़ेगा। इस कारण भगवान नारायण को लीला के लिए वीरभद्र से हार करके वहां से भागना। सारे देवता रोते रोते ब्रह्मा जी के पास आए। ब्रह्मा जी ने कहा अब काहे हमारे पास आए हो? बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। काम बिगाड़े आपनो जग में होय हंसाए। हम कुछ नहीं कर सकते, सबको शिव शरण में चलना पड़ेगा। आओ, कितने लोग भगवान शंकर की शरण में चलोगे हमारे साथ? चलो देवताओं को पहुंचाते हैं। कहते हैं शिव भोले भंडारी शरण हम आए तिहारी। शिव भोले भंडारी शरण हम आए तिहारी। बाबा आए तिहारी, आए तिहारी बाबा आए तिहारी। रखियो राखी हमारी
सहारी, शिव भोले भंडारी शरण हम आए। सिर पर गंगा धारी शरण हम आए। शंकर डमरूधारी शरण हम आए। कर त्रिशूल संहारी शरण हम आए। भगतन संकट हारी शरण हम। जितने लोग सिद्ध बाबा की शरण में आए हो दोनों हाथ उठाओ सीधे सीधे।